आज के शो की शुरुआत ब्लड लाइन के मेंबर जिम्मी, जे और सोलो सिकोआ करते हैं। उसूस आगे कहते हैं कि नेक्स्ट वीक होने वाले रॉक को लेकर के ब्लड लाइन के पास बहुत बड़े प्लान हैं। नेक्स्ट वीक रॉ पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को सब वहां एक्नॉलेज करेंगे। तभी यहां जजमेंट डे की एंट्री होती है। रेहा रिप्लाई वही हर वीक रॉ के एपिसोड की घिसी पिटी लाइन से शुरुआत करती हैं। वो बोलती हैं कि ब्लड लाइन को एक बात एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, वी रन द मंडे नाइट रॉ। फिन बेलर कहते हैं सही कहा रेहा रिप्लाई तुमने। इसके बाद बेलर बताते हैं कि लास्ट वीक हमने सभी रॉ की टैग टीम को मसल के रख दिया। फिर रिंग में आके वो डोमिनिक को थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं कि मेरे बाद डोमिनिक ने चीजों को संभाला और हमें अपॉर्चुनिटी दिलाई रॉ टैग टीम टाइटल मैच के लिए। अब डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि ब्लड लाइन ने काफी सारी टैग टीम को हराया हुआ है, लेकिन जजमेंट डे के सामने आज तक ये नहीं आए। डोमिनिक कहते हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं। फिर डोमिनिक ब्लड लाइन से पूछते हैं क्या तुम डरे हुए हो? उसूस कहते हैं हम डरे हुए हैं, सच में हम डरे हुए हैं बेटा। इस लॉन्गेस्ट टाइटल रन की शुरुआत तुझसे और तेरे बाप को हरा के हुई थी। इसके बाद सोलो सिकोआ और डोमिनिक आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच में फिर मामी यानी कि रेहा रिप्लाई आके खड़ी हो जाती हैं। रेहा रिप्लाई और सोलो सिकोआ एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। सोलो सिकोआ पहले पीछे हटते हैं और वापस से आके रेहा रिप्लाई के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी डोमिनिक सोलो सिकोआ पर अटैक कर देते हैं और ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं। अब सोलो सिकोआ को लगातार यहाँ पे रेहा रिप्लाई उकसाती नजर आई। एक टाइम को लगा कि सोलो सिकोआ मार देंगे और मुझे बहुत दिल से ऐसा लग रहा था कि प्लीज यार सोलो सिकोआ आज तो इसमें मार दे, समोन स्पाइक ही मार दे। लेकिन तभी पता नहीं मुस्तफा अली को क्या चुल्ल गड़ी, वो टॉप रोप से सोलो सिकोआ पर अटैक कर देते हैं। अब इसके बाद हमें सोलो सिकोआ वर्सेस अली के बीच एक मैच देखने को मिला। सोलो सिकोआ शुरू से काफी डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, वहीं अली ने भी अच्छी कोशिश करी सोलो सिकोआ के खिलाफ। तभी यहाँ उसूस की एंट्री होती है। उधर केविन ओवंस भी एंटर हो जाते हैं और फिर रिंग साइड केविन ओवंस उसूस ब्रदर्स को ढेर कर देते हैं। वहीं रिंग में सोलो सिकोआ मुस्तफा अली को पिन करके मैच जीत लेते हैं और मैच खत्म होते ही केविन ओवंस सोलो सिकोआ पर स्टन लगाते हैं और बुरी तरह से ब्लड लाइन के तीनों मेंबर को पनिश करते हैं। ऑफिशियल आके बीच बचाव कराते हैं। अब मैं बैक स्टेज बॉबी लैशली दिखाई दिए। बॉबी लैशली कहते हैं चाहे जितने चैंपियन लेके आने हैं ले आओ, लेकिन एक बात सच है कि मैं ऑस्टिन थ्योरी तक पहुंच जाऊंगा। आज की रात मैं बाकी के 5 सुपरस्टार को हरा के रॉकी 30th एनिवर्सरी में ऑस्टिन थ्योरी को चैलेंज करूंगा और ऑस्टिन थ्योरी मैं आ रहा हूं और तेरा टाइटल रन अब एंड होने वाला है। अब मैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस शेल्टन बेंजामिन सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच टैग टीम मैच दिखाई दिया। शुरू से शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक काफी हावी दिखाई दिए। दोनों के बीच पुरानी ट्यूनिंग यहां पे दिखाई दे रही थी। स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तब यहाँ एमवीपी की एंट्री हो जाती है, वो रिंग साइड आके खड़े हो जाते हैं। अब मैच एंड फेस में आता है। एमवीपी आके यहाँ पे रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि सेड्रिक और शेल्टन को फायदा हो सके, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे पिन करके मैच जीत के ले जाती हैं। अब बेकी लिंच की एंट्री होती हुई दिखाई दी। वो क्राउड से एंटर होती हैं। वो क्राउड के लिए कहती हैं कि मैं आज यहाँ शिनशिनाटी में हूँ और मैंने इसीलिए अपने बाल ऑरेंज कराए हुए हैं। लेकिन अब कुछ बिजनेस की बात कर लेते हैं। बैले तू फटाफट से बाहर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। बैले कम ऑन यार, बाहर आना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, मुझे पता है तू बैक स्टेज है। तभी यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की तीनों वुमेन्स की एंट्री होती है। अब बैले कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है बेकी लिंच के लिए, क्योंकि मैंने तुझे फिर से हरा दिया है। इसके बाद वो बोलती हैं कि मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा बैड फील कर रही हूं। बेकी लिंच कहती हैं सबको पता है कि तुम एक पागल हो, साल 2015 के बाद से तुम खत्म हो चुकी हो। बैले कहती हैं कि तुमने हमेशा मेरी जगह ली है, फिर चाहे वो मेन इवेंट में हो, फिर चाहे वो रेसलमेनिया में हो, फिर चाहे किसी शो में हो। अब बेकी लिंच कहती हैं कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी मेहनत से यहां तक पहुंची हूं, मैंने लगातार बहुत मेहनत करी है, तभी मैं यहां पर आ पाई हूं। अब बेकी लिंच रॉकी 30th एनिवर्सरी के लिए बैले को एक मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं और बड़ी बात यह है कि वो स्टील कैच मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं। बैले भी थोड़ी देर बाद इस मैच के लिए हाँ कर देती हैं। बेकी लिंच कहती हैं कि तुम शायद डरी हुई हो। बैले कहती है मैं डरी हुई नहीं हूं, ध्यान से सुन ले, मैंने इस मैच के लिए हाँ कर दी है। अब अलायंस की एंट्री होती हुई दिखाई दी। वो शायद एमवीपी को फेस करने के लिए रिंग में आते हैं, लेकिन तभी वहां एमवीपी सूट बूट में निकल कर आते हैं। वो आके कहते हैं कि अलायंस तुम मुझे शायद थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो और तुम शायद बेवकूफ भी हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे आज मैच लड़ने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मैच तुम्हारा कराने वाला हूं जो कि रॉयल रंबल 2023 का विनर होगा। तभी यहाँ ओमास की एंट्री हो जाती है। अलायंस थोड़ा ये देख करके हिल जाते हैं। फिर हमें अलायंस वर्सेस ओमास के बीच एक मैच देखने को मिला जहां अलायंस काफी अच्छी कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन ओमास ने अपनी पावर दिखाई और रिंग में अलायंस को ढेर करते हुए पिन करा और मैच जीत लिया। अब हमें जजमेंट डे वर्सेस अल्फा अकेडमी के मेंबर्स के बीच टैग टीम मैच दिखा। रिंग साइड रेहा रिप्लाई और फिन बेलर भी
मौजूद होते हैं। अब बताइए इनको अल्फा अकेडमी जैसी टीम के खिलाफ भी बैकअप चाहिए। अब स्टार्टिंग चैट गैबल और डोमिनिक करते हैं, लेकिन चैट गैबल डोमिनिक को ऐसे डराते हैं वो जाके टैग डैमिन को दे देते हैं। अब चैट गैबल और ओटिस ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। वहीं इस मैच में वही हुआ जो जजमेंट डे के हर मैच में होता है। एंड में रिहा रिप्ले ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करा, डेमियन ने रेफरी से बच के चैट गैबल को हिट करा और डोमिनिक ने मौका देख करके पिन करा और यहाँ मैच जीत लिया। अब हमें मिया यिम वर्सेस इयो स्काई के बीच एक सिंगल मैच दिखा। रिंगसाइड डकोटा काई और कैंडिस लेरे भी मौजूद होती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच में। एंड में मैच मिया यिम ने जीत लिया। मैच के बाद डकोटा काई ने मिया यिम पे अटैक करा तो कैंडिस लेरे ने डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स को रिंग से खदेड़ दिया। इसके बाद रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर दिखाई दी। वो आगे कहती हैं, मैं मानती हूं कि अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं लेकिन मैंने आपको बहुत मिस करा है। आप लोग शायद विश्वास नहीं करोगे, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं रॉ का एक भी एपिसोड मिस ना करूं, पर क्या करूं, हमारा काम ही ऐसा है जो कि रिस्क से भरा हुआ है। अब अलेक्सा ब्लिस ने मेरा चेहरा खराब कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी उससे लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक मैं उसको हरा नहीं देती हूं, और तभी मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा और मैं आपकी रॉ वुमेन्स चैंपियन हूं। फिर वो कहती हैं कि अलेक्सा ब्लिस पिछले हफ्ते तुमने बहुत बकवास करी, मैंने सुना भी, अब आओ और मुझे फेस टू फेस करो और कन्फ्रंट करो। तभी यहाँ अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है। अलेक्सा ब्लिस आगे कहती है कि तुम मुझसे डरती हो, रॉयल रंबल नजदीक है। तभी यहाँ बियांका ब्लेयर उन्हें टोकती हैं और कहती हैं कि क्या तुम रॉयल रंबल में 29 वुमेन सुपरस्टार को हरा के मेरे सामने आने का वेट करोगी या डायरेक्ट तुम्हें रॉयल रंबल में मैच चाहिए। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं शर्त क्या है, तो बियांका ब्लेयर कहती हैं वो तुम खुद डिसाइड करो। इसके बाद दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। बियांका ब्लेयर यहाँ पे अपना मार का बदला लेती हुई दिखाई दी। वो बुरी तरह से अलेक्सा ब्लिस को पनिश कर रही थी। अब वो क्राउड में 2 चेयर लगा के उस पर केवड़ी देने वाली थी अलेक्सा ब्लिस को, तभी अंकल हाउडी दिखाई देते हैं और बियांका ब्लेयर थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होती है। अलेक्सा ब्लिस यहाँ मौका का फायदा उठा के बियांका ब्लेयर को डीडीटी देके ढेर कर देती हैं। अब हमें ब्रॉन्सन रीड वर्सेस अकीरा टोजावा के बीच एक मैच देखने को मिला। अकीरा के सामने एक पहाड़ जैसा सुपरस्टार था। शुरू से ही ब्रॉन्सन ने अकीरा को मसल के रख दिया, बुरी तरह से डोमिनेट करते हुए नजर आए। अब वो एक कहावत है ना कि दिया बुझने से पहले फकफकाता है, तो उसी तरह से अकीरा टोजावा ने मैच एंड होने से पहले कुछ अच्छे मूव्स दिखाए, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने यहाँ पिन करके मैच जीत लिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर वर्सेस कॉर्बिन वर्सेस डॉल्फ जिगलर वर्सेस बॉबी लैशले वर्सेस मिस के बीच 6 पैक चैलेंज देखने को मिला। वहीं कमेंट्री टेबल पर ऑस्टिन थ्योरी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बैठे हुए दिखाई दिए। अब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार इस मैच में शामिल थे तो मैच अच्छा और जबरदस्त दिखने की उम्मीद तो पहले से ही थी और वैसा ही देखने को मिला। वहीं मिस को सेथ रॉलिंस ने जल्दी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। वहीं कॉर्बिन और फिन बैलर यहाँ पे टीम अप भी करते हुए नजर आए और फिन बैलर को हमेशा बैकअप की जरूरत पड़ती ही है। अब डॉल्फ जिगलर इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए और कमाल की बात यह है कि उन्हें भी सेथ रॉलिंस ने इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। अब मैच में बचे थे 4 सुपरस्टार। मैच काफी सही दिख रहा था, सभी सुपरस्टार काफी इंप्रेस कर रहे थे इस मैच में। अब बॉबी लैशले ने मतलब मजा बांध दिया। वो फिन बैलर को हर्ट लॉक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तब यहाँ एमवीपी और ओमास की एंट्री होती है। बैलर को यहाँ मौका मिला, उन्होंने बॉबी लैशले को शॉटगन और कूडी गिरा देके पिन करने की कोशिश करी, लेकिन सेथ रॉलिंस ने बैलर को कर्ब स्टॉम्प लगा के पिन करा और मैच से एलिमिनेट कर दिया। सेथ रॉलिंस ने अब बैक टू बैक 3 एलिमिनेशन कर दिए। अब रिंग के बाहर ओमास ने सेथ रॉलिंस पर अटैक करा। वहीं बॉबी लैशले ने रिंग में कॉर्बिन को स्पीयर देके इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। वहीं ऑस्टिन थ्योरी ने टाइटल से बॉबी लैशले पर अटैक करा तो ओमास ने ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक कर दिया। सेथ रॉलिंस ने अनाउंस टेबल पे ओमास को कर्ब स्टॉम्प लगाई और जैसे ही वो रिंग में गए मैच उनकी पकड़ में था, लेकिन बॉबी लैशले ने सेथ रॉलिंस को भी स्पीयर देके मैच से एलिमिनेट करा और मैच जीत लिया और वो बन गए नंबर 1 कंटेंडर यूएस चैंपियनशिप के लिए। और नेक्स्ट वीक रॉ की 30th एनिवर्सरी पे बॉबी लैशले वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच हमें यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके मैच दिखेगा। अब यहीं आज रॉ का शानदार एपिसोड एंड हुआ। रॉ की 30th एनिवर्सरी के लिए WWE ने बड़े बड़े मैचेस को अनाउंस किया हुआ है। खास बात यह है कि रोमन रेंस की एक्नॉलेज सेरेमनी भी हमें रॉ की 30th एनिवर्सरी पे देखने को मिलेगी। वहीं रॉयल रंबल के लिए भी WWE ने बहुत बड़ी चीजें अनाउंस कर दी हैं। मैं आपको बता दूं WWE ने पहले से ही कॉडी रूट्स को 30 मेंस रॉयल रंबल के लिए अनाउंस कर दिया है, मतलब कि उनका रिटर्न अब सरप्राइज नहीं रहा है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।